हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा की क्लास में, और इस आप ही के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईसीआई नीट। और हमने स्टार्ट क्या कर रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का बड़ा एक खूबसूरत सा चैप्टर, जिसके 11th लेक्चर अभी तक चैनल पर अपलोड हो गए हैं। पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आप चैनल पर नए हो तो पूरी मतलब लेक्चर को सभी लेक्चर आप अटेंड कीजिए, इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। टोटल एनसीईआरटी यहाँ पर फॉलो की जा रही है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन में आपको नहीं छुड़वा रहा हूँ। ये 12वां लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर तक हमने क्या देख लिया कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। पहले हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखी, फिर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखी। अब आपने दो टर्म सुने होंगे, CMIS और AMIS। एनसीईआरटी में नाम भी दे रखा है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र और तरल मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसे हिंदी में कुछ बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म का मीन क्या है? तो इन दोनों टर्म का मीन क्या है, और वो कौन सी सेल है हमारे इम्यून सिस्टम में जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है? हम एंटीबॉडी 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 कर तो रहे, तो एंटीबॉडी एक प्रकार की एक टाइप की प्रोटीन ही तो है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करती है? सेल करती है। तो वो कौन सी सेल है जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, और ये CMIS और AMIS टर्म का मीन क्या है? तो ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो कौन सी सेल है जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है? तो मैंने हेडिंग लिखी यहाँ पर, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। कौन क्या हेडिंग लिखी? सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। मतलब कौन सी सेल है जो कि मेनली इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाती है। तो वो सेल जब पता किया तो पता चला कि वो जालिम कौन है, वो लिम्फोसाइट है। वो जालिम कौन है? वो लिम्फोसाइट है। और आपको पता ही होगा कि लिम्फोसाइट वो क्या होती है, वो एक प्रकार की WBC होती है। WBC भी कौन सी? एग्रेन्युलोसाइट। मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उनको एग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ऐसे। टोटल अमाउंट कितना होता है इसका? 20 से लेकर के 25%। जो WBC होती है ना, टोटल जो WBC है उसका 20 से 25% पार्ट तो कौन बनाती है? लिम्फोसाइट बनाती है। और इसको इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है। इसको इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है। वो क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा। इम्यून यूनिट ऑफ इम्यून सिस्टम है, तभी तो इसको इम्यून सिस्टम में पढ़ रहे हैं। RBC को नहीं पढ़ रहे हैं, WBC को क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये क्या करती है? मेजर वो सेल है जो कि इम्यून सिस्टम के फंक्शन में रोल प्ले करती है, इसलिए इसको यूनिट ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं या यूनिट ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट है वो होती है दो प्रकार की, टू टाइप की। कितने प्रकार की होती है? दो टाइप। पहली है टी लिम्फोसाइट और दूसरी है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम टी सेल भी होता है, बी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम बी सेल भी होता है। ठीक है जी साहब। सर दोनों WBC की टाइप है, फिर दोनों को नाम अलग अलग क्यों है? तो आप समझिए, ध्यान से सुनिए। मैंने इधर लिख रखे हैं फंक्शन, मैच्योरेशन, इम्यूनिटी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, वो 4 पॉइंट है। इनके बेसिस पर इनके बीच में क्या करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको पता है कि ब्लड की सभी सेल्स हमारे अंदर कहां पर बनती है? बोन मैरो में बनती है। तो ये भी ब्लड में प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है ये भी बोन मैरो में बनेगी। तो फॉर्मेशन तो टी लिम्फोसाइट का और बी लिम्फोसाइट का कहां पर होगा? बोन मैरो में होगा। बोन मैरो तो समझते हो ना आप। ये बोन है, मान लो कि ये बोन है, तो ये बोन, ये क्या है? बोन मैरो है। तो बोन मैरो में क्या हो रहा है? टी और बी सेल्स का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है जी साहब। अब जब मैच्योरेशन की बात आएगी, जब डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी, जब मैच्योरेशन की बात आएगी, मैच्योरेशन मतलब परिपक्वन की जब बात आएगी, तो यहीं पर तो टी सेल है और यहीं पर बी सेल है। बट बी सेल लेकर के कहां पर चली जाती है? थाइमस ग्लैंड के पास चली जाती है। कौन? बी सेल। बी सेल कहां पर चली गई? थाइमस के पास चली गई। और थाइमस में फिर क्या होगा? इसका, इस लिम्फोसाइट का क्या होगा? देखिए अब ये जो लिम्फोसाइट है, कौन सी लिम्फोसाइट? जो बी लिम्फोसाइट है, उसका मैच्योरेशन कहां पर हो रहा है? थाइमस ग्लैंड के पास।
इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ा है, टी लिम्फोसाइट। थाइमस का पहला वर्ड क्या, टी, तभी तो इसका नाम क्या पड़ गया, टी लिम्फोसाइट। क्या पड़ गया, टी लिम्फोसाइट, क्योंकि इसका मैच्योरेशन कहां पर हो रहा है, थाइमस में। बट जो बी लिम्फोसाइट है वो बड़ी समझदार है, वो कहीं मतलब थाइमस के पास उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना मैच्योरेशन कहां पर कर लेती है, वो अपना मैच्योरेशन बोन मेरो में कर लेती है। तो बोन मेरो का पहला वर्ड बी, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, बी लिम्फोसाइट। तो इसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होगा, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, टी सेल। इसका मैच्योरेशन बोन में होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बी सेल। ठीक है। अब बात आती है कि इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी कौन सी प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी कौन सी प्रोवाइड करेगी। तो हमने थोड़ी देर पहले बोला ना कि दो नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक तो CMIS और एक AMIS। अब ये जो बी सेल है, बी सेल है सॉरी, ये जो टी सेल है वो क्या करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, बट वो सेलुलर लेवल पर प्रोवाइड करेगी। सेलुलर लेवल पर नहीं समझे, सेलुलर लेवल पर कैसे प्रोवाइड करेगी, तो आप एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझिए आप। एग्जांपल से कैसे, कि मान लो कि ये कोई एंटीजन जो है, एंटीजन आया बॉडी के अंदर, एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा। अब वो एंटीजन हमको कोई भी पैथोजन भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, वो हमको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये पता कैसे चले, तो ये पता कैसे चले, तो इसका पता करने का काम किसका होता है, इम्यून सिस्टम का। तो जैसे कोई एंटीजन आएगा तो एक्टिव कौन होगा, इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिव होगा। और इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल, WBC। तो वहां पर कौन सी सेल एक्टिव हो गई, WBC। WBC इम्यून सिस्टम बोल रहा है WBC का, भाई तेरा नंबर आ गया है, अब तू तेरा काम कर। जैसे और सेल अपना अपना काम कर रही है ना, स्पर्म क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, मेलानोसाइट मेलानिन पिगमेंट बना रही है, वैसे ये बोल रहा है कि तू वो इतनी ठल्ली बन गई, अब एंटीजन आ गया, तू अपना काम कर जाकर। तो WBC एक्टिव हुई। अब WBC भी 5 प्रकार की है, 5 टाइप की है, वही NLMEB। तो WBC में भी कौन सी, मेनली लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट की बारी आ गई। लिम्फोसाइट में भी कितनी है, एक तो टी है और एक बी है, टी है और एक बी है। अब ये दोनों देख रही है कि भाई एंटीजन आया है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, एंटीजन आया, उसका इलाज करना है, बट जाए कौन सी, जाए कौन सी, उसका इलाज करने के लिए जाए कौन सी। तो पहले छोटी बहन जाएगी, पहले छोटी बहन जाएगी। अरे मान लो कि कोई अगर अटैक हुआ है, कोई भी मतलब दुर्घटना होने वाली है, कोई भी संकट आ गया, तो उससे लड़ने के लिए पहले हम जो कमजोर यूनिट होती है उसको भेजते हैं। अगर फिर भी पार नहीं पड़ रही है, मतलब एक तरह से इलाज नहीं हुआ, तब हम अपना जो मोस्ट वेपन है वो यूज करते हैं। तो इस एग्जांपल का इससे क्या रिलेशन है, रिलेशन है एक्चुअल में, इस एंटीजन से जाकर के पहले मिलेगी कौन, ये टी सेल। ये टी सेल जाकर के चेक करेगी, हाँ भाई जो एंटीजन है वो क्या है, क्या रगड़ा है उसका, कि भाई ऐसे ही कोई पैथोजन है भी कि नहीं वो, या फिर ऐसे कोई फॉरेन पार्टिकल है जो उनको उससे कोई नुकसान ही नहीं है। तो उससे जाकर के मतलब उसको चेक कर रही है। अभी ये एंटीजन कोई सेल नहीं होगी, कोई पैथोजन है तो वो सेल ही तो है, कोई पैथोजन कोई बैक्टीरिया तो वो सेल ही तो है। तो उस सेल से या उस एंटीजन से जाकर के पहले मुलाकात कौन कर रही है, टी सेल मुलाकात करेगी। अगर वो ज्यादा दादागिरी करेगा, कौन, एंटीजन, तो वहीं पर उसको मतलब थोड़ा सा उसके साथ झगड़ा भी करेगी, उसको लड़ करके वहीं पर मारने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो एक तो ये क्या कर रही है, इस एंटीजन को पहचानने की कोशिश कर रही है। अगर ये एंटीजन ज्यादा दादागिरी दिखा रहा है तो उससे हल्का मोटा क्या करेगी, झगड़ा करेगी, भाई मैं कोशिश करती कि मैं इसको मार भी सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, तो करेगी भाई, झगड़ा करेगी। बट एंटीजन क्या यहाँ पर थोड़ा खतरनाक है, तो वो टी सेल से मान नहीं रहा। तो ये टी सेल आकर के फिर कान किसके भरेगी, ये टी सेल आकर के कान भर देगी किसकी, बी सेल की। बी सेल के क्या भर दिए, कान। अपनी बड़ी बहन को बोल दिया, बी बी सेल मतलब बड़ी, बी का मतलब बड़ी। तो पहले टी सेल गई एंटीजन से भिड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए, क्या है भाई, क्या है तू, क्या कर रहा है, या लेने क्या आया है। अगर वो नहीं मान रहा है, फिर उसको पहचान लिया, उससे लड़ा भी,
डटी भी, बट वो नहीं मान रहा है, तो फिर कान किसके ऊपर दिया करके, बी सेल के। अब जो बी सेल है बड़ी बहन है, वो कान की क्या है, कच्ची, तो इसने क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। ये हमारा परमाणु हथियार, वो जो आता है ना महाभारत में, ऐसे रामायण में ब्रह्मास्त्र, एक तरह से हमारी बॉडी का क्या है, ब्रह्मास्त्र है। अब इसके आगे कोई नहीं टिक सकता भाई, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। जो नॉर्मल तीर है वो तो किसके पास है, टी सेल के पास, तो उसने अपने तीर छोटे, कोशिश करी मारने की, मरा नहीं, तो उसने आकर के फिर क्या करी, क्या किया, बीएसएल को बोला, बड़ी बहन को बोला, बुड्ढी बहन ने क्या किया, धारण किया, ब्रह्मास्त्र धारण किया, परमाणु हथियार यूज किया, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जाकर के क्या करेगी, इस एंटीजन से क्या करेगी, इसका इलाज करेगी, इस एंटीजन का क्या करेगी, इलाज करेगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी वहीं पर जाकर के। आई बात समझ। अब दोनों का काम आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब जब ये दोनों का काम समझ में आ जाएगा, तब आपको सीएमआईएस और एमआईएस में ऑटोमेटिक मीन समझ में आ जाएगा। टी सेल जो भी कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो जाकर के भिड़ रही है, वो किससे भिड़ रही है, डायरेक्ट सेल से जाकर के भिड़ रही है, ठीक है। या ये खुद सेल चल करके वहां पर एंटीजन से क्या कर रही है, सामना कर रही है। टी सेल खुद जाएगी सामना करने के लिए एंटीजन का, ठीक है, उसको पहचानेगी, उससे उसे मारने की कोशिश भी करेगी अगर उसके बस की बात है तो मतलब वहां पर खुद सेल चल करके गई है। जब इससे पार नहीं पड़ी तो इस टी ने आकर के कान किसके भरे, बी सेल के भरे, बी सेल क्या बना रही, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी खुद नहीं जाएगी भाई लड़ने के लिए, एंटीबॉडी खुद नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने ब्रह्मास्त्र को भेज रही है, वो किसको, एंटीबॉडी को। तो टी सेल खुद लड़ने के लिए जा रही है, इम्यूनिटी जब वो प्रोवाइड कर रही है तो खुद लड़ने के लिए जा रही है, इसलिए वो कौन सा इम्यून सिस्टम बना रही है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। या कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, सीएमआई, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सीएमआईएस का मीन क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो कौन प्रोवाइड करेगा, टी सेल, ठीक है जी साहब। अब बी सेल क्या खुद चल करके, बी सेल खुद चल करके क्या एंटीजन का सामना कर रही, नहीं कर रही, तो सामना कौन कर रहा है, उसका बनाया हुआ वेपन एंटीबॉडी, वो जाकर के एंटीजन का क्या करेगी, सामना करेगी। तो वहां पर फिर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगी, रिएक्शन होगी। जब एंटीजन से भिड़ेगी कौन, एंटीबॉडी, तब कौन सी रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो कहां पर हो रही होगी, वो तरल मीडियम में हो रही होगी, लिक्विड में हो रही होगी, लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम में बोले तो कोई भी वो ब्लड मान लो, आप ब्लड का एग्जांपल ले लो, लिक्विड मीडियम होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहां पर होगी, लिक्विड मीडियम होगी। तो बी सेल क्या कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, बट किसके थ्रू, एंटीबॉडी के थ्रू। तो एएमआईएस का मीन क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। फिर एचएमआईएस का मीन क्या, अरे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहां पर हो रही है, तरल मीडियम में। और तरल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ह्यूमर, शुरू में भी आया था ना, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, अच्छे तरल की परिकल्पना। तो ह्यूमर का मीन क्या है, तरल, लिक्विड मीडियम। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन हो रही है वो कहां पर हो रही है, लिक्विड मीडियम में हो रही है, ह्यूमर में हो रही है। इसलिए ये बी सेल कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। या एचएमआई प्रोवाइड कर रही है, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो सीएमआईएस का फॉर्मेशन कौन करेगी, टी सेल। एएमआईएस और एचएमआईएस का फॉर्मेशन कौन करेगी, बी सेल। समझ गए बात। तो कैसे ये दोनों फंक्शन करती है, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैंने आपको बताया ना टी सेल खुद जाएगी। अब टी सेल के भी अलग अलग टाइप है, टी सेल के भी क्या अलग अलग टाइप है, कोई पहचानने का काम कर रही है, कोई लड़ने का काम कर रही है, कोई याद करने का काम कर रही है। तो हम अब आगे क्या देखने वाले हैं, आगे टी सेल के टाइप देखने वाले हैं। या जब मैं टाइप्स ऑफ टी सेल हेडिंग लिखूंगा तो उसका मीन क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पढ़ रहे होंगे हम वहां पर, ठीक है। अरे टी सेल क्या प्रोवाइड कर रही है, सीएमआईएस प्रोवाइड कर रही है। तो मैं जब हेडिंग लिखूंगा टाइप्स ऑफ टी सेल, तो उसका मीन क्या है, सीएमआईएस पढ़ने वाले हम, ठीक है। अब वो आकर के कान भरेगी किसके, बी सेल के, तो बी सेल एंटीबॉडी बनाएगी, तो एंटीबॉडी बनाएगी तो फिर वो एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे करेगी,
तो हम जब टाइप्स ऑफ बी सेल देखेंगे या एंटीबॉडी फंक्शन कैसे कर रही है वो देखेंगे, तब हम क्या पढ़ रहे होंगे, AMIS या HMIS पढ़ रहे होंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम CMIS और HMIS को देखते हैं। नोट कर लो आप इसको, मैं साइड में हट जाता हूँ। हाँ जी, अब हम देखने वाले हैं कि जो टाइप्स ऑफ टी सेल है, टी सेल के कितने प्रकार होते हैं, बी सेल के कितने टाइप होते हैं। तो टी सेल की बात करें तो जो टी सेल है वो 4 बहनें हैं, मतलब 4 बाणा 6, 4 बहनें होती है वो, ठीक है। टी के सेल, TH सेल, TS सेल और TM सेल, चारों बहनें हैं ये। टी सेल 4 बहनें होती, किलर, मेमोरी, सप्रेसर और हेल्पर। तो इनका काम भी अलग अलग है। मैंने बताया ना, जब एंटीजन आएगा तो उससे सामना पहले कौन करेगी, जाकर के टी सेल। अब कैसे करेगी समझो आप इसको, एक कहानी की फॉर्म में आप समझिए कि कोई भी एंटीजन आया, कोई भी एंटीजन पहले आया, अब उस एंटीजन से जाकर के पहले, मतलब बाहर का कोई वो विरोधी है, विरोधी है तो है वो, मतलब हमको मारने की कोशिश कर रहा है वो, तो भागी भागी कौन जाएगी बड़े पहले, भागी भागी कौन जाएगी पहले, भागी भागी पहले कौन जाएगी, किलर सेल। इसका नाम ही किलर है। देखते ही मार धाड़ स्टार्ट कर देती है, कुछ नहीं सोचती, बस बाहर का है, दुश्मन आ गया कंट्री में, बॉर्डर पार करके आ गया तो ठोको भी, एनकाउंटर करने का काम है सीधा। तो किलर सेल जाएगी पहले और एंटीजन को पहले डायरेक्ट उसका एनकाउंटर करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब लेकिन मान लो कि बाय चांस सामने वाला वो जो आतंकवादी है, जो एंटीजन है, वो इससे भी ऊपर ऊपर वाला है, ये गई, इसके बस में नहीं आया, बस में मतलब इसके, ये मार नहीं पाई उसको किलर सेल, फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वहां पर आएगी कौन, TH सेल। मतलब अब टी किलर सेल से तो पार पड़ी नहीं, ये तो उसको मार नहीं पाई, तो अब फिर एंटीजन को एक ही चीज मार सकती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाएगी कौन, बी सेल। बी सेल को तो अभी पता ही नहीं भाई क्या हो रहा है बाहर, वो तो अंदर पड़ी हुई है, अंदर बैठी है, एंटीजन से सामना तो कौन कर रही है, टी सेल कर रही है। तो वहां पर आएगी TH सेल, हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल पहले जाएगी, पहले उस एंटीजन के चारों ओर इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ देख लिया चारों ओर से, आगे से भी देख लिया, पीछे से भी देख लिया, साइड से भी देख लिया, ऊपर से भी देख लिया, हाँ भाई तेरा ये सीन है, अभी तेरा इलाज करती हूँ। तो TSL ने उसको क्या कर लिया, पहचान लिया, देख लिया चारों ओर से। अब जाकर किसको कान भर देगी, बी सेल के कान भर देगी। तो जो टी किलर सेल है वो डायरेक्ट मारने की कोशिश कर रही थी, बट उससे अगर वो एंटीजन नहीं मरेगा तो क्या, TH सेल क्या करेगी, जाकर के किसके कान भर देगी, बी सेल के, बी सेल क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। तो देखो आप, टी के जो सेल है, किलर जो सेल है, वो कैसे मारती है, ऐसे कोई उसके पास तलवार तो है नहीं, बंदूक तो है नहीं कि जाकर के गला काट दिया उसका या बंदूक से गोली निकाल दी, कैसे मारेगी फिर। उसके पास होते हैं CD8 रिसेप्टर, CD8 रिसेप्टर। तो इन रिसेप्टर से पहले उस एंटीजन को ये बाइंड करेगी, इन रिसेप्टर से पहले उस उन एंटीजन को क्या करेगी, बाइंड करेगी। जब पता चला कि यार ये जो फॉरेन, ये जो सेल आई है हमारे अंदर, ये तो हमारी बॉडी का है ही नहीं, ये तो एंटीजन है, ये तो फॉरेन पार्टिकल है। तो जैसे उसको पता चला कि ये एंटीजन है, तो इसके पास क्या होता है, परफोरिन। ये क्या करेगी, परफोरिन का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी, बताया ना पहले शुरू वाले लेक्चर में बता दिया था। और परफोरिन का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी, तो जो एंटीजन है उसके सेल वॉल में क्या बन जाएंगे, पोर बन जाएंगे, जिससे बाहर का फ्लूइड उस एंटीजन के अंदर चला जाएगा और वो फट करके क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और इसी को तो हम नेचुरल एन के सेल बोल रहे थे, नेचुरल किलर सेल बोल रहे थे, ठीक है जी साहब। ये ऐसे मारने की कोशिश करेगी परफोरिन का सिक्रेशन करके, लेकिन मान लो कि इससे पार नहीं पड़ी, तो भागी भागी, दौड़ी दौड़ी, तेज तेज दौड़ती दौड़ती वहां पर कौन आएगी, TH सेल आएगी, हेल्पर सेल आएगी, टी हेल्पर सेल आएगी। टी हेल्पर सेल देखो, ये क्या टी हेल्पर सेल, इसके पास क्या है, CD4 रिसेप्टर। ये देख लो आप, CD4 रिसेप्टर। तो पहले उस एंटीजन को क्या करेगी, बाइंड करेगी, उसको चारों ओर से टटोलेगी, भाई कौन है, क्या है, कैसा है। पता चला कि हमारी बॉडी का नहीं है, नहीं है, एंटीजन है तू, अच्छा नुकसान पहुंच सकता है, हाँ वो बोल रहा है हाँ पहुंचा सकता हूँ, मैं तो आया हूँ नुकसान पहुंचाने के लिए। तो फिर जाकर कान किसके भरेगी,
बी सेल के। तो ये बी सेल को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए क्या करेगी, इंड्यूस करेगी, प्रेरित करेगी, उसको एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए बोलेगी कि तेरे तेरे को एंटीबॉडी बनानी है, तेरे को क्या करना है, एंटीबॉडी बनानी है। तो जैसे ये जाकर के बोलेगी तो एंटीबॉडी कहाँ की कच्ची, एंटीबॉडी बना देगी, सॉरी बी सेल कहाँ की कच्ची, तो वो एंटीबॉडी बना देगी। हाँ जी साहब, समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी जाकर के वहां पर क्या कर रही है, उस एंटीजन का सामना कर रही है। हाँ भाई, तेरे तूने मेरी बहनों को मारा, मेरी बहन ने ऐसे बोला कि भाई कोई बाहर से एंटीजन आया जो नुकसान पहुंचा सकता है, तो बी सेल ने क्या छोड़ा, एंटीबॉडी छोड़ी। एंटीबॉडी जाकर के तहस नहस करे, उसका गला काट रही है, सर फोड़ रही है उस एंटीजन का, टांगे तोड़ दी उसकी, हाथ तोड़ दिया, दांत तोड़ दिए, मुंह तोड़ दिया, नाक से खून बहने लग गया एंटीजन के। ठीक है, तो ऐसे जाकर उसको मारने की कोशिश करेगी। अब पता चला कि मान लो कि एंटीबॉडी जो है उसने एंटीजन का सिर भी फोड़ दिया, गला भी काट दिया, हाथ भी तोड़ दिए, पैर भी तोड़ दिए, उसके पेट में चाकू चाकू घुसा दिया, मतलब पूरा उसको छलनी छलनी कर दिया, और वो पूरा मर गया। फिर भी वो एंटीबॉडी नहीं रुक रही है, एंटीबॉडी नहीं रुक रही है, लगातार तलवारें चलाई जा रही, तलवारें चलाई जा रही। तो पता चला कि भाई एंटीजन तो मर गया, साथ साथ में खुद की बॉडी का भी नुकसान हो सकता है। तो जो इम्यून सिस्टम है उसकी हाइपर एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा कि नहीं। अरे एंटीजन तो मर गया, फिर उसको रोकने का काम किसका होगा, तो वहां पर आएगी कौन, टी एच सेल, सप्रेसर सेल, मतलब संदमक सेल, हिंदी में बोले तो संदमक सेल। ये आएगी बोलेगी बहन किसको, एंटीबॉडी, बहन वो तो मर गया, अरे रुक जा, नहीं तो हमारी आसपास के हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन है, हमारे जो माता पिता है, हमारे काका ताऊ जो है हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, वो मर जाएंगे, उसके उनके टाबर बालक वो जो बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। अच्छा, बोले कि हाँ नुकसान हो सकता है। एंटीबॉडी को पता नहीं कि क्या करना है, बस उसको तो एक ही पता है कि मारना है, बस मारना है। और ये मान लो कि वो नेचुरल सेल है, नेचुरल सेल का भी काम क्या है, ये जो किलर सेल है उसका काम भी मारना ही है। उसको भी पता नहीं चल रहा है, उसको वो मारे जा रही मारे जा रही मारे जा रही, दोनों को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई किसको मारना है किसको छोड़ना है। तो एक समझदार व्यक्ति भी होता है फैमिली में, वो समझाता है हमें लड़ाई कौन करनी, लड़ाई नहीं करनी। समझिए बात को। तो टी सप्रेसर सेल क्या करेगी, इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को रोकेगी। अब भाई रुक जा बाण, रुक जा, डट जा, डट जा। हाँ जी साहब, काम हो गया पूरा, एंटीजन का पूरा काम हो गया, हमने अपने आस पड़ोस वालों को भी बचा लिया, सप्रेसर सेल ने बचा लिया, एंटीजन मर गया एंटीबॉडी बनाने की। अब चौथी बहन है, सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन। अरे मान लो कि कोई जो जब वॉर होता है, जंग होती है, तब लड़ने के लिए सैनिक जाते हैं। ऐसे थोड़ी कि भाई देश के प्रधानमंत्री को लड़ने के लिए भेज दिया, वो तो ऑर्डर देता है ना। वैसे हमारे अंदर भी, बॉडी के अंदर भी एक प्रधानमंत्री है, क्या है, एक मेमोरी सेल है, सबसे बड़ी बहन है। वो जो ये सारा का सारा काम चल रहा था उसको दूर खड़ी खड़ी देख रही है। भाई शुरू में एंटीजन आया था, फिर उसको मारने के लिए पहले किलर सेल गई, नहीं पार पड़ी, फिर एस सेल आई, देखा उसने, फिर बी सेल को बोला है, बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई, फिर बी एंटीबॉडी जाकर के उससे लड़ रही है। अब ये क्या कर रही है, दूर खड़ी खड़ी सिर्फ उस एंटीजन को घूरे जा रही है, उस एंटीजन को घूर रही है। अच्छा तू है, तेरे बाल लंबे हैं, तेरी नाक छोटी है, तेरा मतलब कान भी चौड़े हैं थोड़े, नाक भी लंबी है, आंख तेरी काली काली है। उसको सिर्फ ये देख रही है, उसको पहचान लिया, पूरा डिटेक्ट कर लिया, जैसे स्कैनर होता है ना, उसको स्कैन कर लिया पूरा पूरा, कि तू अब तो मर गया, बट तू वापस आएगा ना, तू बाहर, तेरे छोटे बड़े भाई को भी बाहर छोड़ कर गया है, तू तो मर गया, अब वो भी तो बाद में फ्यूचर में आ सकते हैं ना। हाँ आ सकते हैं, तो हाँ तेरी फोटो मैंने खींच ली है, अब जब भी फ्यूचर में आएगा तू, तो बस फिर डायरेक्ट ये जो मेमोरी सेल है, एम सेल, या डायरेक्ट जाके के बोले कि बी सेल को, वो वापस आ गया है। कौन, वही वो जो पहले आया था। बी सेल बोलेगी भाई पहले कौन आया था, मैं तो पता ही नहीं, तो ये उसकी पिक्चर दिखाएगी उसको बी सेल की। फिर बी सेल बोलेगी भाई तेरे पास पिक्चर कहाँ ही, अरे जब पिछली बार झगड़ा हुआ था तो मैंने इसका डायग्राम बना लिया था, पूरी पिक्चर स्कैन कर ली थी इसकी। अच्छा ऐसे, तो ये पिक्चर दिखाती है जाकर किसको, बी सेल को। अच्छा फिर बी सेल बोलेगी अच्छा ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, कि पहले बना चुकी है, तो फिर और बहुत सारी एंटीबॉडी बना दे। ठीक है, तो ये जो बी टी एम सेल है उसका नाम ही क्या है, मेमोरी। तो ये मेमोरी स्टोर करती है, मेमोरी स्टोर करती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए मेमोरी स्टोर करेगी, और जैसे वो फ्यूचर में एंटीजन आएगा तो भाग भाग करके जल्दी से दौड़ करके किसको बता देगी,
बी सेल को बता दे कि भाई ये पहले भी आया था ना, बी सेल बोलेगी हाँ आया था, तो फिर काम कर अपना, ऐसे काम चलेगा फ्यूचर में। तो ये क्या हो गया, टी सेल के टाइप हो गए। बी सेल के टाइप देखिए आप, बी सेल भी दो प्रकार के थे, तो बी प्लाज्मा और एक बी मेमोरी सेल। बी प्लाज्मा और बी मेमोरी सेल। देखो प्लाज्मा सेल तो क्या है, डायरेक्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, और जो बी मेमोरी सेल है वो क्या करती है, देखिए अभी बताया ना मैंने कि जो टी मेमोरी सेल है वो जाकर के फोटो, उस एंटीजन की फोटो किसको दिखा रही है, किसको दिखा रही है, बी सेल को दिखा रही है। तो बी सेल को याद आ गया कि यार ये एंटीबॉडी तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, और यही एंटीजन वापस आ गया, तो अब वापस आ गया, इसका इलाज करूं मैं कैसे। तो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी थी, और बना दी, बहुत सारी एंटीबॉडी बना दी, मतलब एकदम से अचानक से। इसको पहले से पता था भाई इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे क्या, मतलब शरीर लगाने, कहां पर नींव खोदनी है, कहां पर कलर करना है, मकान बना दे, तब की बात कर रहा हूं। ये ट्रेंड कारीगर है, इसको पहले से पता है, इसने बहुत सारा काम कर रखा है पहले, सब पता है इसको। इसको उस एंटीबॉडी वो कैसे बनी थी वो पता है, तो क्योंकि इसने मेमोरी स्टोर कर ली थी। अब जैसे ही उस एंटीबॉडी से बॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए जब वापस इसको बोला जाएगा, तो एकदम से क्या कर देगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगी। क्यों, क्योंकि इसको पहले से वो प्रोसीजर पता थी कि वो एंटीबॉडी कैसे बनती है। मैं आपको इसे एक कहानी की फॉर्म में बता रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। तो ये क्या होती है, मेमोरी स्टोर करने का काम करती है। जब भी वो एंटीजन वापस आएगा, तो ये क्या करेगी, एकदम से उसी उन्हीं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन वापस कर देगी, जिससे क्या शो होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो होगा। तभी तो वो अचानक से होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है जी साहब, ऐसे हमारा CMIS और MIS क्या करता है, फंक्शन करता है। अब जब क्वेश्चन आ जाए कि मान लो कि मेमोरी स्टोर करने का काम किसका है, वहां पर टी मेमोरी भी दे रखी है और बी मेमोरी भी दे रखी है, फिर क्या करोगे आप? तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर किसको सिलेक्ट करोगे, टी मेमोरी को, सेकंड पर किसको, बी मेमोरी को। कैसे, अरे जब टी मेमोरी से ला करके उसको बोलेगी नहीं, बी सेल को बोलेगी नहीं, वो फोटो जो मेमोरी के पास, टी मेमोरी सेल के पास है, वो फोटो ले जाकर के वो बी मेमोरी, इसको बी सेल को दिखाएगी नहीं, तो फिर बी सेल तो एंटीबॉडी बनाएगी नहीं। तो पहले पहले आपको सेलेक्ट करना, क्या करना है, टी मेमोरी सेल, क्योंकि यही सारी मुठभेड़ जो पहली बार हुई थी उसको याद कौन कर रही है, ये रख रही है। फिर वापस में ये फोटो ले जाकर के इसको दिखा रही है, बी मेमोरी सेल को दिखा रही है, जिससे कि ये क्या करेगी, फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। तो अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तो टी मेमोरी सेल को आपको पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये हमारी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर भी हमने देख ली, टाइप भी हमने देख लिए, और उन एंटीबॉडी को जो बनाने वाली सेल है वो भी हमने देख ली, CMIS MIS भी हमने देख लिया। तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इतना आप कवर कर लेते हो इनके बारे में, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, नीचे टेलीग्राम में जो चैनल है उनकी लिंक दे रखी है, तो वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए नोट्स, लेक्चर सब प्रोवाइड है, तो वो आप चैनल को एक बार जाकर के ज्वाइन करो। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें भी मतलब आपके लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डायग्राम हमने अवेलेबल करा रखे हैं, तो उसमें कोई जाकर क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो डॉक्टर्स, तो आपको लेक्चर आप पूरा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहे एनसीईआरटी के एक एक लाइन समझ लेने हमारे साथ। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।